नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और इन सामान्य अध्ययन की कक्षाओं के अंतर्गत सभी विषय आपको हम बारी बारी से पढ़ाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें। और हमारा उद्देश्य बस ये है कि जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी 5 दिसंबर को है। दोस्तों, मैं बस 1 मिनट आपका लूँगा, सारा डिटेल आपको बता दूं कि ये कक्षाएं कैसे रन होने वाली हैं, कैसे चलने वाली हैं और आपको कैसे ये प्राप्त होंगी, कब कब आपको क्लास मिलेगी, जीएस की कब मिलेगी, करंट अफेयर्स की कब मिलेगी, ये सारी बातें आपको बस मैं 1 मिनट के अंतर्गत समझा दूंगा। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे और टॉपिक को प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो बस 1 मिनट का समय मुझे चाहिए। तो ये जो कक्षाएं हैं, ये जैसे आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 5 दिसंबर को है, पीसीएस की परीक्षा आपकी 24 अक्टूबर को है और आपकी लोअर पीसीएस का मेंस है वो आपका 21 अक्टूबर को है। साथ ही अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर में आपकी हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की परीक्षा भी होने वाली है। इसके अलावा अभी जो एपीएस 2013 की वैकेंसी जो रद्द हो गई थी, उसका भी विज्ञापन आ चुका है और उसकी जो संभावित डेट है वो अभी 16 नवंबर 2021 है। तो इन्हीं सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये कक्षाएं प्रारंभ की हैं और हमारा स्पेशल फोकस रहेगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पर। इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हर विषय के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, जैसे अगर पॉलिटी की बात करें, प्रस्तावना है, नागरिकता है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और हमारी संसद हो गया, पार्लियामेंट, जुडिशरी हो गया, पंचायती राज हो गए, कैग हो गया, महान्यायवादी, ये सब टॉपिक ऐसे ऐसे हर विषय के टॉपिक होंगे जहाँ से आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके अंतर्गत जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, टॉपिक हैं, उनको यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। और ये जो पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, ये मैंने एक नया तरीका खोजा है आप तक पहुँचने का। और चूंकि बोर्ड पर जब पढ़ाते तो हम आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें दे पाते थे, बहुत ही लिमिटेड पढ़ा पाते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्कोप ज़्यादा रहेगा। हम आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एलाबोरेट कर पाएंगे, आपको समझा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर दे पाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, ज्योग्राफी आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो बस इन कक्षाओं का उद्देश्य ये होगा कि आपकी हम किसी भी तरीके से रिविजन करा पाएँ। रिवीजन कराना हमारा आपका मुख्य उद्देश्य होगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ। अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें तो मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है, इन्हीं तीन महीने से कम ही बचा हुआ है। और इन 3 महीनों में हमको सारे विषय पढ़ना है, करंट अफेयर, साथ में हिंदी पढ़नी है और सबकी रिवीजन करनी है। तो इतने कम समय में कैसे रिवीजन हो पाएगी, कैसे क्या होगा, तो हम बारी बारी से आपको रोज एक टॉपिक इसी तरीके से पढ़ाएंगे। साथ में क्या होगा, दूसरी तरफ एक टॉपिक तो आपको जीएस का मिलेगा ही, वो किसी विषय का हो सकता है। दूसरी तरफ एक 25 क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की सीरीज भी आपको मिलेगी, जिसमें आपको व्याख्या भी होगी। ठीक है, और उसका हम पूरा आपको सॉल्यूशन भी देंगे, पूरा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि 25 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के और एक टॉपिक जीएस का, कम से कम। ज़्यादा भी हो सकता है, जैसा भी समय बढ़ता जाएगा हम टॉपिक 2 भी कर देंगे या 50 क्वेश्चन डेली कर देंगे, इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही संयम से पढ़ना है, बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ाई करनी है। भाई 2.5 पौने 3 महीने का समय बचा है, इसी में आपको सब कुछ करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बस आप हमसे जुड़िए और इसको पढ़िए। जो भी आप नोट कर सकते हैं नोट करिए, वरना कोई आवश्यकता नहीं, खाली आप मुझे सुनते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें एकदम से रिमाइंड हो जाएंगी। क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और बस आपको रिमाइंड कराना कि देखो कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं। अब हमारे साथ आप पढ़ते रहेंगे, आपकी रिवीजन होती रहेगी, आप अपने स्तर से भी पढ़ते रहिए। तो ये तो हमारी बात हो गई क्लास की। और ये कक्षाएं सभी पीसीएस हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट, आरओ, एपीएस, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इसलिए सब लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर्स और जीएस का हमारा ये प्रोग्राम होगा। इसके साथ ही जैसे आपने अगर सीरीज ज्वाइन की है या आपने नोट्स लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं लिया है तो वो लोग भी ले सकते हैं। उन लोगों को लेने के लिए हम बता देते कि वो लोग कैसे ले सकते हैं।
ये नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये नंबर लिखा हुआ है 6393350769। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ 6393350769। इस नंबर पर आप लोग को नोट्स के लिए संपर्क करना हुआ संपर्क कर सकते हैं। नोट्स और आरओ की टेस्ट सीरीज, पीसीएस की टेस्ट सीरीज सब कुछ चल रहा है, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। ठीक है, जो भी आपके डाउट है सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। व्हाट्सएप पर कई सारे ग्रुप चल रहे हैं, उसमें आपको जुड़ने की प्रक्रिया बता दी जाएगी कि कैसे आप हमारे इन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छी मैंने सीरीज प्रारंभ की है, जस्ट क्विक रिवीजन, इसको हमने नाम दिया है क्विक रिवीजन, यानी कि आपकी तत्काल सारे विषयों की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो मतलब हमारी जो टीम है एकदम से बहुत ही एकदम परिपक्व है और बहुत ही अच्छे से इसको बना रही है, और पीपीटी के माध्यम से आपसे हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कम समय में आपको हम अधिकतम समझा सकें, आपको अधिकतम मैटर प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कहाँ से हमारी शुरुआत होती है। और ये देखिए हमने आज प्रस्तावना को शुरू किया हुआ है। पहला टॉपिक हमारा प्रेम्बल है, प्रस्तावना है। तो पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हमारी प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोग ही हैं, यानी कि जो हमारा संविधान जो बना हुआ है इसमें जो संविधान की शक्ति है, तो वो शक्ति कहाँ से आई है, तो जो हमारे भारत के लोग हैं, चूंकि हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो जो भी शक्तियां हैं वो हमारे भारत के लोगों में ही छुपी हुई हैं और उसी के अनुसार ये संविधान बनाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को ध्यान रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो ये 13 दिसंबर 1946 को किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहां पर? संविधान सभा में। नेक्स्ट है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब कर लिया गया ये उद्देश्य प्रस्ताव को? उद्देशिका, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही हमारी क्या बन गई? उद्देशिका बन गई, वही प्रस्तावना बन गई, वही हमारी प्रियम्बल बन गई। कब? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह है निर्णय, यानी कि जो प्रस्तावना है न्यायालय में इसको प्रवर्तित, यानी कि इसमें किसी प्रकार का हेर फेर कोई बदलाव या नहीं किया जा सकता है। ये निर्णय कब दिया गया? यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेरुवाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो संविधान कोई केस, कोई बात है, कोई समझ में नहीं है, कोई चीज़ आ रही है और संविधान उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है, संविधान की भाषा संदिग्ध है, डाउटफुल है, क्लियर नहीं हो पा रही है, तो वहां पर आप प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं और प्रस्तावना में जिस हिसाब से प्रस्ताव दिया गया है तो उसी के आधार पर हम अपना फैसला ले सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। ये कब कहा गया? बेरुवाड़ी यूनियन बाद 1960 में। नेक्स्ट, बेरुवाड़ी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संविधान का अंग नहीं माना गया है। किस बाद में? बेरुवाड़ी बाद में ही प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, ये संविधान का अंग यहाँ पर नहीं माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में, जो केशवानंद भारती केस आपको पता है 1973 है, केरल राज्य का, कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखिए पीछे क्या कहा गया था? पीछे बेरुवाड़ी बाद में कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग बिल्कुल नहीं माना गया।
लेकिन केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा माना गया। ध्यान रखिएगा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम किरण राज। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। 3 तो ये होते हैं, चौथा कोई और होता है, इसलिए तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी कि आपके विचार हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, अभिव्यक्ति है, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में विश्वास रख सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी देवता में, इष्ट देव में अपनी आपकी उपासना हो सकती है। ये सारी स्वतंत्रताएं आपको मिलेंगी। इसमें कोई भर ना कोई सरकार, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, कोई व्यक्ति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लेखित है, यानी कि आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और अवसर की समानता भी रहेगी। यानी कि समाज में प्रतिष्ठा है तो मतलब हर कोई प्रतिष्ठा पाने का अधिकार रखता है, सबको अवसर की समानता, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है तो सबके लिए समान अवसर होते हैं। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर ने संविधान उपचार को संविधान की आत्मा माना है। सामान्यतः संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो अम्बेडकर साहब ने जो संवैधानिक उपचार थे उनको संविधान की आत्मा माना है, लेकिन अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन ये कथन पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इसको कहा है। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है। बताइए कौन कौन से, अगर आपने पढ़ा है। ये देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी कि उद्देशिका में सिर्फ 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रखिएगा, चौथा कोई न्याय यहाँ पर वर्णित नहीं किया गया है। K.M. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ये कथन है उनका कि इन्होंने मुंशी साहब ने जो उद्देशिका है इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज का, ये कथन है लोगों ने दिए हैं कि इन्होंने क्या उद्देशिका को किसने क्या कहा है, तो अम्बेडकर साहब ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। उद्देशिका संबद्ध महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय बाद, यानी कि उद्देशिका से संबंधित जो भी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के बाद थे वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये हैं 4 प्रमुख से, बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद 1967 और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये 4 बात जो है ये उद्देशिका से संबंधित है, जिसमें उद्देशिका के संबंध में, प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। उद्देशिका संबंध महत्वपूर्ण कथन, यानी कि किसने क्या कहा है तो देख लेते हैं। K.M. मुंशी साहब ने क्या कहा, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, एक पवित्र दस्तावेज कहा है। सुभाष कश्यप साहब ने क्या कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। बहुत ही अच्छा कथन कहा है कश्यप साहब ने कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन प्रस्तावना का, और जो भी यहाँ पर आपको चीज़ें समझाई गई हैं, ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो इसलिए हमारी सीरीज इसी तरीके सारी होंगी, जैसे उद्देशिका हो गया, अगली सीरीज आपकी नागरिकता की होगी, मूलाधिकार की होगी, ठीक है। इसी तरह हिस्ट्री में आपको जो सैंधव संस्कृति है एक वीडियो, बौद्ध धर्म पे, जैन धर्म पे, इसी मतलब कि सारे, चाहे वो मॉडर्न हो, मिडवल हो
और आपका एंशियंट हो, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी, सारे विषय आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए आप लोग इस सीरीज से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए। दोस्तों, ये हमारा प्रयास जो पीपीटी के माध्यम से आपसे जुड़ने का है, कैसा आपको लगा, आपको कैसी क्लास लगी, जरूर हमें बताइएगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके सुझाव, आपकी एडवाइस हमारे सराखों पर है। हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं और उन चीज़ों को मानने का प्रयास करते हैं और उनको अप्लाई भी करने का पूरा हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आया हो। बाकी नोट्स के लिए आप लोग इस दिए हुए नंबर पर 6393350769 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।